हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस और अड्डा 24x7 के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्लड में आपकी एक ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब यहां याद रखना, आरबीसी में आपके दो कंडीशंस आपके हो सकती हैं। दो कंडीशंस आपके कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है बॉडी में आपके आरबीसी का निर्माण ज्यादा हो रहा हो, पहली कंडीशन, ठीक। और हो सकता है बॉडी में आपके आरबीसी का निर्माण कम हो रहा हो। आरबीसी का निर्माण क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो। तो ये दोनों स्थितियों में आपके होगा क्या, इसे हम समझते हैं, ठीक है। आरबीसी का अगर निर्माण आपके ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या होगा। आरबीसी स्प्लीन में स्टोर होती है। कहां स्टोर होती है? आरबीसी स्प्लीन में स्टोर होती है। अब आरबीसी अगर बनेगी ज्यादा तो स्प्लीन में स्टोर भी ज्यादा होगी, तो इससे आपके क्या होगा? स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। अब यहां आपके क्या है, ठीक, ये जो आपके डिजीज होती है इसे सामान्यतः हम आपके बोलते क्या है? स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली। अब इसमें हमें करना क्या है? स्प्लीन का साइज एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा आपकी साइज बढ़ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा यहां सिस्टम। तो फिर अब इसका आपके क्योर क्या है? इसका इलाज, इसका क्योर, ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होगा। ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होगा। यही है बस इसका इलाज एकमात्र, बाहर निकालना होगा, निकालना होगा, ठीक है। अगर आरबीसी की मात्रा आपके ज्यादा हुई तो एक प्रॉब्लम यहां और होती है कि आरबीसी आपके अगर ज्यादा हुई तो ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ेगी, यानी सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी ब्लड में। इससे ब्लड क्या होगा? इससे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हुआ तो ये ब्लड के फ्लो में भी आपकी समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। और ब्लड के फ्लो में आपके ये जो समस्या उत्पन्न आपके होगी, ये भी आगे चल के आपके हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक का क्या बन सकता है? खतरा बन सकता है, ठीक। तो एक कंडीशन तो ये होती है। अब दूसरी कंडीशन, आपके आरबीसी आपके क्या हो? कम बने। आरबीसी आपके कम बने तो ये डिजीज आपके होती है थैलीसीमिया, थैलीसीमिया, ठीक। थैलीसीमिया आपके एक जेनेटिक डिजीज है। कैसी डिजीज है? जेनेटिक डिजीज, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब इस डिजीज का परमानेंट सॉल्यूशन तो कोई नहीं है, बस इसमें इतना ही है कि यहां आपके क्या होगा, इसका जो आपके सॉल्यूशन या क्योर है वो इतना कि बार बार बॉडी में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, बार बार बॉडी में ब्लड चढ़ाना, चढ़ाना मतलब इंजेक्ट, प्रसाद की तरह चढ़ाना नहीं, बॉडी में ब्लड इंजेक्ट करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आप लोग और याद रखना, थैलीसीमिया एंड स्प्लीनोमेगली, थैलीसीमिया एंड स्प्लीनोमेगली। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहां अब अगला एक पॉइंट समझना, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसलस। आरबीसी के बारे में यह समझना कि यहां दो कंडीशन आपके आरबीसी की हो सकती है। पहली वो कंडीशन बॉडी में जब आरबीसी आपके ज्यादा बन रही हो, बॉडी में अब आरबीसी अगर आपके ज्यादा बन रही होगी तो आपके क्या होगा? बॉडी में अगर आपके आरबीसी ज्यादा बन रही होगी तो आपके होगा ये, ठीक, क्या होगा कि आरबीसी स्प्लीन में स्टोर होती है, तो आरबीसी आपके स्प्लीन में आएगी, और स्प्लीन में जब आपके आरबीसी आएगी तो स्प्लीन का जो आपके साइज होगा वो साइज आपके बढ़ना शुरू होगा। स्प्लीन का क्या होगा? साइज बढ़ना शुरू होगा, पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, स्प्लीन का आपके साइज आपके ये जो बढ़ेगा तो अब स्प्लीन क्या होगी? फैलेगी, ठीक है। फैलेगी तो बॉडी में एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डॉक्टर आपके आरबीसी आप ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे जिससे कि स्प्लीन का साइज कंट्रोल रहे। तो इस सिचुएशन में आपके ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होगा। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होगा कि आरबीसी अगर ज्यादा बनेगी तो आरबीसी क्या होती है? सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट जब आपके बढ़ेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि आरबीसी आपके बॉडी में क्या हो जाए? कम हो जाए। अब आरबीसी आपके जो कम हो जाए, ये एक ही सिचुएशन है आपके थैलीसीमिया, ये डिजीज होती है एक थैलीसीमिया
जेनेटिक डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आपके बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो इस सिचुएशन में बॉडी में हमेशा क्या होता है, आरबीसी की कमी होती है। ठीक है, आरबीसी की अगर कमी होगी तो बॉडी में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन आपके ये प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां आपके क्या होगा कि जब बॉडी में आरबीसी बनी नहीं रही है तो जिंदा रहने के लिए O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना है और उसके लिए आरबीसी चाहिए, तो बार बार आपके बॉडी में ब्लड क्या होगा, चढ़ाया जाएगा। तो जो थैलीसीमिया से ग्रसित या पीड़ित जो आपके व्यक्ति होता है, हर 3 महीने में, आपके 3 से 4 महीने में उसे एक बार ब्लड जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपकी ये हुई। अब आते हैं हम आगे। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना इसके बाद में नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक। अब ब्लड ग्रुप को समझने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप को तो हम आपके बाद में समझेंगे। नोट, टू टाइप ऑफ प्रोटीन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड, फाउंड इन ब्लड। ब्लड के अंदर आपके 2 प्रकार की प्रोटीन मिलती है, 2 प्रकार की प्रोटीन मिलती है। एक प्रोटीन को आपके हम कहते हैं एंटीजन, एंटीजन, और एक प्रोटीन को हम आपके कहते हैं एंटीबॉडी। बस ब्लड ग्रुप के लिए आपको ये 2 चीजें समझना आपके जरूरी है, एंटीबॉडी। ठीक है, सरल शब्दों में आपके अगर हम समझें तो ये आपके कहां मिलता है एंटीजन, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहां मिलता है। और ये एंटीबॉडी आपकी ये प्रोटीन मिलती है किसमें, ये ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। अब दोनों में याद रखना, एंटीजन ब्लड सेल में मिलता है, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में मिलती है। समझना अब इसे आगे। ठीक है, अब यहां आपको समझना क्या है, ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए, एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए स्टिमुलेट या उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, 2 एंटीजन आपके होते हैं, 2 एंटीजन जो आपके आरबीसी में आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से, एंटीजन ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन बी। ठीक, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, अब आगे इसमें समझना, ब्लड प्लाज्मा में आपके जो एंटीबॉडीज मिलती है, एंटीबॉडीज भी आपके 2 होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं एंटीबॉडीज भी, 2। कौन कौन सी 2 एंटीबॉडीज, 2 एंटीबॉडीज जो आपके प्लाज्मा में मिलती हैं। एक एंटीबॉडी ए, दूसरा एंटीबॉडी। तो समझ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप को समझने से पहले नेक्स्ट जो अब हम आपके समझेंगे वो ये समझेंगे कि ये जो आपके ब्लड है, हमारे ब्लड में आपके 2 प्रकार की आपके प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझना, सबसे पहले एंटीजन की हम बात करें, किसकी बात करें हम, एंटीजन की हम बात करें। ठीक, तो एंटीजन आपके मिलता है किसमें, आरबीसी में। एक आपके आरबीसी ये हुआ और एक आरबीसी ये हुआ, तो समझना इसे। एंटीजन आपके ये किसमें मिलता है, आरबीसी में। ठीक है, एंटीजन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आरबीसी है, और ये जो आप ग्रीन कलर के डॉटेड डॉटेड आप ये पॉइंट देख रहे हो,
ये है आपके एंटीजन, ठीक। एक तो ये एंटीजन हुआ, ठीक। और एक आपने देखा कि एक आपके ये आरबीसी है, और आरबीसी के ऊपर आप ये जो डॉटेड डॉटेड आप पॉइंट देख रहे हो, ये भी एक एंटीजन है, ये भी एक क्या है, एंटीजन है, एंटीजन है। इस एंटीजन को हमने मान लो नाम दे दिया एंटीजन ए, ये इसके ऊपर जो है इसको नाम दे दिया हमने एंटीजन ए और इस एंटीजन को हमने आपके नाम दे दिया एंटीजन बी, एंटीजन बी। पहली चीज तो ये हुआ। अब दूसरा याद रखना कि किसी भी ब्लड को जो आइडेंटिफाई किया जाता है या ब्लड ग्रुप को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके इसमें एंटीजन ए है तो इस ब्लड ग्रुप को हम आपके क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ए। इसको हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ए। इसको कहेंगे हम ब्लड ग्रुप ए। इसको क्या नाम देंगे हम, ब्लड ग्रुप ए। ये ब्लड ग्रुप आपके कौन सा हो गया, ए। और इस ब्लड ग्रुप को ए नाम दिया क्यों गया, इसमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा समझना, हमने आपको बताया कि एंटीजन आपके एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके, ठीक। तो यहां जो ए एंटीजन है ये जब भी एंटीबॉडी बनाएगा तो ये एंटीबॉडी आपके हमेशा किसके लिए बनाएगा, एंटीबॉडी आपके हमेशा बनाएगा ये किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। और ये जो आपके एंटीबॉडी आपके होगी ये आपके बनेगी कहां, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में। ये भी आपके क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा एंटीजन आपके बी। अब एंटीजन भी आपके है, इस आधार पे आपके ये जो ब्लड ग्रुप आपके होगा, ब्लड ग्रुप का आपके निर्धारण उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे करते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप आपके हो गया बी। और बी जब भी आपके एंटीबॉडी आपके बनाएगा तो बी एंटीबॉडी आपके किसके लिए बनाएगा, ए के लिए। अब यहां दो कंडीशन आपकी और हो सकती हैं, ठीक। कौन सी दो कंडीशन, एक आपने देखा कि सिचुएशन ये है, कौन सी सिचुएशन, कि इसके अंदर आपने देखा क्या, ये ए एंटीजन हुआ, ए एंटीजन हुआ ये। और इसमें ही आपने देखा कि इसमें आपके ये दूसरा बी एंटीजन भी है। यानी कि आपके एक आरबीसी सेल ऐसी है जिसके अंदर आप देख क्या रहे हैं कि इसके अंदर आपके ए और बी दोनों ही एंटीजन हैं। तो ये आपके जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप आपके होगा, ये हो गया आपके क्या, ए बी, क्योंकि इसमें आपके दोनों ही आपके एंटीजन हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां रखना, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए एंटीबॉडी बना रहा है, इसका मतलब आपके ये ब्लड ग्रुप ए, अगर इसको ए ब्लड ग्रुप दिया जाए तो इसे तो ले सकता है, लेकिन अगर यहां इसको बी दिया गया तो ये इसे नहीं ले सकता, ठीक। क्यों, क्योंकि ये बी के लिए क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक इसी तरह एंटीजन बी ए के लिए आपके एंटीबॉडी बना रहा है, इसका मतलब इसको बी दिया जाए तो ये ले सकता है, लेकिन अगर इसको ए दे दिया गया तो ये नहीं लेगा, क्योंकि ए के लिए क्या बना रहा है, ये एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब आपके दोनों एंटीजन ये अलग अलग होंगे तो ये क्या होंगे, ये फाइट करना शुरू करेंगे। अभी और समझाते हैं इसको, फिलहाल आप इतना समझो कि इस एंटीजन के आधार पर आपके ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होंगे। तो एंटीजन ए का मतलब इसमें आपके एक अलग प्रकार की प्रोटीन मिल रही है जिससे इस ब्लड ग्रुप की पहचान हुई, ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि इसमें ए एंटीजन है। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन है वो बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी भी समझेंगे अभी। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन है वो ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। और इस ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि ए और बी दोनों ही एंटीजन है। अब अगर ये ए के लिए बनाता है एंटीबॉडी तब भी आपके इसको नुकसान है, और बी के लिए बनाता है तब भी आपके इसको नुकसान है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप आपकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, नो एंटीबॉडी। अब एक कंडीशन ऐसा देखें हम कि एक आरबीसी आपके ऐसी है कुछ इस प्रकार की, इसके ऊपर आपके क्या है, कुछ है ही नहीं, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। तो ऐसी स्थिति में आपके ये जो ब्लड ग्रुप आपके हुआ, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप आपके क्या हो जाएगा, ओ। अब ये किस किस के लिए आपके एंटीबॉडी बनाएगा, अब इसमें आपके ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है,
तो ये तो दोनों के लिए ही आपके क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। अब यहां समझना, ब्लड ग्रुप ए बी में आपने देखा कि ये कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर रहा, तो इसका मतलब चाहे तो इसे ए दे दो चाहे इसे बी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी बना ही नहीं रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपके हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप आपके ये जो ओ है, ओ वाले को अगर हमने आपके ए दिया तब ए के लिए भी एंटीबॉडी बन रही है, और ओ वाले को हमने अगर आपके बी दिया तो बी के लिए भी आपके एंटीबॉडी बन रही है। इसका मतलब ना इसे हम ए दे सकते ना इसे हम बी दे सकते, ना इसे हम ए दे सकते ना इसे हम बी दे सकते।